हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 12 कंपनियों की बारे में बात करेंगे जो कि हाई रिस्क कंपनियां हैं। क्यों ये हाई रिस्क कंपनियां हैं? क्योंकि ये सब इंसॉल्वेंसी कोर्ट में है, मतलब बैंक्रप्सी कोर्ट में है। पास्ट में उनके जो भी लोन उन्होंने लिए थे तो उस लोन देने में उन्होंने डिफॉल्ट किया होगा, जिसके कारण से जो बैंकर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने उनको बैंक्रप्सी कोर्ट में उनको लेकर गए हुए हैं। तो यहां पर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। क्यों रिस्क बढ़ जाता है? कभी कभी ये चूंकि इनका मार्केट कैप छोटा होता है, बहुत सारे पेनी स्टॉक इसमें से होते हैं, तो वोलाटाइल बहुत रहता है। चूंकि बहुत वोलाटाइल होते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि 2 दिन 3 दिन यहां पर अपर सर्किट लग गया तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन यहां पर अच्छा एक्सपीरियंस होने का जो उम्मीद है वो बहुत कम होता है। और हमने पास्ट में देखा भी है कि कुछ कंपनियां बिल्कुल सस्पेंड भी हो गई है, जैसे DHFL एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। अब देखिए कौन सी 12 कंपनियां हैं। तो जो पहला नाम है आपके सामने, JP इंफ्राटेक। देखिए ये कैसे एनालिसिस करना है। देखिए मार्केट कैप देखिए 174 करोड़ की है, मतलब छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप आप बिल्कुल मान सकते हैं। अब देखिए पी रेशियो कुछ दिखाई नहीं रहा है स्क्रीनर। क्यों नहीं दिखा रहा है? देखिए स्टॉक का प्राइस जरूर कुछ होगा, देखिए ₹1.25, लेकिन प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग होती है। अर्निंग कुछ दिखाई नहीं रही, मतलब क्या है? अर्निंग नेगेटिव है, कंपनी लॉस में है, इसलिए पी रेशियो यहां है ही नहीं। ROC कमजोर है, रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, ठीक है। डेट टू इक्विटी कुछ दिखाई नहीं रहा है। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा प्रोब कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे नीचे यहां क्रेडिट रेटिंग है। क्रेडिट रेटिंग हम देख लेते हैं कि क्या है। ये देखिए यहां केयर D रेटिंग है, ठीक है। अब D रेटिंग जो कही जाती है सबसे खराब रेटिंग कही जाती है, मतलब D से नीचे और कोई रेटिंग नहीं है। कोई कंपनी हो जिसकी रेटिंग AAA हो, मतलब AAA, तो बहुत ही अच्छी कही जाएगी। फिर AA थोड़ा सा नीचे उसकी रेटिंग होती है। इसीलिए जब किसी कंपनी की रेटिंग B हो या C हो या D हो तो फिर बिल्कुल यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है। D है तो मतलब उन्होंने डिफॉल्ट कर ही दिया है। तो ये चीज से आप कहीं पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी सिंपल आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का आप नाम लिखिए, जैसे यहां JP इंफ्रा है, फिर आप CIRP करके यहां पर गूगल सर्च यहां पर कर सकते हैं, या फिर यहां पर बैंक्रप्सी करके यहां पर आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, आपको और यहां पर डिटेल्स मिल जाएगी। तो क्या आप फंस नहीं जाएंगे किसी भी कमजोर स्टॉक में। अब दूसरा नाम मैं एक और लेता हूं, वो है धरणी सुगर करके। 33 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू आप देखेंगे नेगेटिव है, मतलब कुछ बुक वैल्यू है ही नहीं। कंपनी के डेट्स इतने ज्यादा है कि एसेट्स बहुत कम है। ROE कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर देखिए सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, प्रॉफिट है ही नहीं, पी रेशियो भी यहां पर कुछ नहीं दिखा रहा है। तो एक नजर में ही कुछ कंपनियों को आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई यहां पर रिस्क जो है इन कंपनियों में ज्यादा है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ मैं बता सकता हूं कि मैं नीचे डेटा देखूंगा तो मुझे यहां पर लॉसेस ही देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहां पर देखिए नेट प्रॉफिट पहले 2011 में किया था, उसके बाद देखिए लाइन से सब यहां पर हमको लॉसेस ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहां रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अगला नाम एक और है, ईस्टर्न सिल्क करके कंपनी है। 21 करोड़ का मार्केट कैप, और आप देखिए प्राइस अर्निंग यहां पर है ही नहीं। ROC नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई ही नहीं दे रहा है, बुक वैल्यू नेगेटिव है। तो ये 3-4 चीजों में ही नेगेटिव आ गया तो फिर बाकी तो और देखने का रहा ही नहीं। सेल्स ग्रोथ है, मार्जिन्स है, वो सब चीजें तो रही। इसीलिए जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा एक चेकलिस्ट होता है। ये एक तरीके से मेरा चेकलिस्ट है। ये एक नजर में ही मुझे पता चल जाता है कि ये कितना रिस्क है, हाई रिस्क है या कम रिस्क है, ठीक है। और इनका मैं अगर बाद में रेटिंग भी देखूंगा तो मैं 100% श्योर हूं कि यहां पर मुझे D का ही रेटिंग देखने को मिलेगा। देखिए 7 फरवरी का ही रेटिंग यहां पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए क्रिसिल का D का रेटिंग आपके सामने मैं यहां पर लाइव यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। अगला नाम है, इंटरेस्टिंग नाम है, फ्यूचर। यस, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस करके। 73 करोड़ का मार्केट कैप है। अगेन आप देखिए पी रेशियो है ही नहीं, मतलब अर्निंग नहीं है, कंपनी जरूर लॉस में है। बुक वैल्यू नेगेटिव यहां पर हो गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी 1.46, डेट बहुत यहां पर ज्यादा हो गया है। तो यही अगर आप देखेंगे तो एक रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। क्रेडिट रेटिंग भी आपके सामने मैं ओपन कर देता हूं, ये देखिए D का रेटिंग है, ठीक है। हम कहीं A ग्रुप की कंपनी, जो लार्ज कैप की कंपनीज में हम देखेंगे जनरली AAA की रेटिंग हो तो हमको थोड़ा कंफर्ट मिलता है, ठीक है। जब डेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनियों की डेट इक्विटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे पावर ग्रिड इसका हिस्सा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। जैसे देखिए डेट टू इक्विटी उसका भी बहुत ज्यादा है, 1.59 का डेट टू इक्विटी है, ठीक है। पावर ग्रिड इन 12 का हिस्सा नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं।
डेट टू इक्विटी उसका भी बहुत ज्यादा है। लेकिन देखिए पावर ग्रिड की रेटिंग क्या है, यहां पर हम देख लेते हैं। ये देखिए AAA की रेटिंग है, गवर्नमेंट कंपनी है, ट्रांसमिशन की कंपनी है। ठीक है, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन सा स्टॉक लेना है नहीं लेना है, ये एनालिसिस के लिए है। AAA की रेटिंग है तो हाई, यहां पर अच्छी रेटिंग होने से क्या है कि हाई डेट होगा तो भी आपको थोड़ा कंफर्ट है कि चलो ना, इसके पास, कंपनी के पास एडिक्वेट कैश फ्लो है कि कल जो भी तकलीफ होगी तो वो पैसा जो भी है बैंक्स को वो दे सकते हैं। और जैसे पावर ग्रिड एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, आप हम सब जानते हैं कि देश का 40% कुछ ट्रांसमिशन है वो पावर ग्रिड ही करती है, तो ये एक स्ट्रांग कंपनी यहां पर है। ठीक है, डेट थोड़ा ज्यादा भी है लेकिन एटलीस्ट हमको क्रेडिट रेटिंग पता है। इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा भी कहते हैं कि हम हाई डेट वाली जो कंपनी है वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो भी बहुत इन्वेस्टर्स का फ्रेमवर्क रहता है, तो उसके हिसाब से आप भी अपना फ्रेमवर्क जरूर बनाइए। देखिए अगला नाम है आंध्रा सीमेंट करके। ये देखिए पी रेशियो यहां पर है ही नहीं, आरओसी नेगेटिव है, डेट टू इक्विटी कुछ मैं नहीं बता रहा है, मतलब उन्होंने डिफॉल्ट किया ही होगा, पता ही चल रहा है। ठीक है, ईपीएस कुछ है ही नहीं, मतलब पहले ही 4-5 चीजों में ही हमको यहां पर नेगेटिव मिल गया। शेयर प्राइस देखिए लगभग 5 रुपए के आसपास में है। कोई सोचेगा पेनी स्टॉक है, बहुत इन्वेस्टर जब नए नए आए होते हैं तो उनको थोड़ा सपना रहता है कि अरे मैं 5 रुपए का स्टॉक ले लेता हूं, कल 5 साल में 500 रुपया हो जाएगा तो मैंने 1 लाख रुपया डालूंगा तो 1 करोड़ में बन जाऊंगा। लेकिन एक्चुअली में वैसा होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अगला नाम है रोल्टा। रोल्टा देखिए ₹2.65। इनफैक्ट रोल्टा के साथ मेरी कुछ पर्सनल स्टोरी भी है, अभी नहीं, 20-22 साल पहले जब मेरे पेरेंट्स एक्टिव इन्वेस्टिंग करते थे तो उस समय में जब बिल्कुल आईटी की बुल रन आई थी तो रोल्टा में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो रोल्टा यहाँ पर अभी बिल्कुल देखिए एक टाइम में 2007-8 में देखिए 300 के आसपास भी शेयर प्राइस था, तो मुझे थोड़ा दुख भी लगता है। अब तो पोर्टफोलियो में है नहीं, मैं उस समय 20 साल पहले की, तब मैं भी मार्केट में नहीं था, मेरे पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय में उन्होंने अच्छे मतलब एक्सपीरियंस उनके लिए अच्छा हुआ था। बट अब मुझे भी थोड़ा दुख होता है, कंपनी देखिए पी रेशियो है ही नहीं, आरओसी नेगेटिव, आरओई जैसे अब देख सकते हैं बिल्कुल हर कंपनी का एक ही पैटर्न है, कहीं पर भी वो सीआईआरपी में है या बैंक्रप्सी में है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाएगा ही नहीं, आरओसी बहुत कम रहेगा, बुक वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। अगला नाम है, अगर आप ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपने जरूर सुना होगा, SREI श्रेय इंफ्रा करके। मार्केट कैप देखिए 128 करोड़, अगेन पी रेशियो है ही नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बुक वैल्यू भी है ही नहीं, मतलब डेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगला नाम अभी भी शायद कुछ इन्वेस्टर सोच के रखे हैं कि यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा, रिलायंस कैपिटल। अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैप बहुत गिरा हुआ है, 259, मुझे याद है कुछ 8-9 साल पहले 500-700 रुपए के आसपास भी मैंने इसके शेयर प्राइस को देखा हुआ है। ये देखिए, ये एक्चुअली एक टाइम में, अभी नहीं, एक टाइम में मैंने भी ब्रीफली इसको ओन किया हुआ था, बट ये बहुत पहले 7-8 साल पहले की बात है जब शेयर प्राइस भी 400-500 था। बट अब रियलिटी अलग है, बुक वैल्यू देखिए है ही नहीं, बिल्कुल नेगेटिव है, आरओई देखिए आप सेम देखिए, आरओसी है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ हो जाता है। प्लेज यहाँ पर हमको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। रेटिंग्स देख लेते हैं, क्या रेटिंग यहाँ कुछ अपग्रेडेड है, देख लेते हैं। रेटिंग यहाँ पर लेटेस्ट जो केयर की रेटिंग आई है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद डी का ही रेटिंग होगा, ये देखिए डी का ही यहाँ पर रेटिंग है। तो यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा इन सब कंपनियों में हो जाता है। ठीक है, अगला नाम है प्रैक्सिस होम रिटेल करके, सेम चीज, मार्केट कैप 159 करोड़ का, पी रेशियो है ही नहीं। पी रेशियो क्यों नहीं है? क्योंकि अर्निंग नहीं है, अर्निंग बिल्कुल है नहीं, तो ये रिस्क हो गया। आरओसी थोड़ा बता रहा है लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं। ठीक है, जो इन्वेस्टर ने जो पैसे लगाए, इक्विटी लगाए हैं, उस पर कंपनी कमा के नहीं दे पा रही है, तो वो रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। डेट टू इक्विटी देखिए 380, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेट है। और एक और चीज़ है, जब हम थोड़ा हाई रिस्क कंपनियों के बारे में जब हम बात करते हैं, इसकी रेटिंग एक्चुअली दिखा नहीं रहा है। एक और चीज़ है, जो हाई रिस्क कंपनियां होती है वहां पर शेयर होल्डिंग में भी आप देखेंगे ना, एफआईआई और डीआईआई की बहुत रेटिंग, उनका जो रेटिंग नहीं, उनका जो शेयर होल्डिंग बहुत कम रहता है। जैसे एफआईआई का आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ क्या 1.93% है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। और डीआईआई भी देखिए 1.5% है, मतलब जो भी है वो पब्लिक के पास ही है। ठीक है, कुछ लोगों ने बस इन्वेस्ट किया हुआ है, बाकी ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। नहीं तो पहले देखिए यहाँ पर 61% और 30% पब्लिक के पास था। एफआईआई डीआईआई फिर भी था, 4.4 था, लेकिन अभी कितना यहाँ पर कम हो गया है। ठीक है, तो ये सब थोड़े रिस्क जो है वो ध्यान में रखिए। गायत्री प्रोजेक्ट्स अगला नाम है। ठीक है, आप देखिए मार्केट कैप कितना कम है, 136 करोड़ का है, आरओसी नेगेटिव, आरओई नेगेटिव, डेट बिल्कुल यहाँ पर है ही नहीं, प्लेज देखिए 72%, तो ये सब थोड़े से
हाई रिस्क यहाँ पर हो गए हैं। रेटिंग भी यहाँ पर मैं आपके सामने ऑन कर देता हूँ, रेटिंग भी डी का यहाँ पर रेटिंग भी हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे एफआईआईज को देखेंगे, एफआईआईज अपना स्टेक देखिए किस हिसाब से मार्च 2020 में 36% स्टेक था, जो कि अच्छा खासा स्टेक था। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसा बड़ा नाम भी मैं यहां पर देख पा रहा हूं, मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ये भी कुछ बड़ा ही नाम है। ये सब ने फिर बेचना शुरू किया और कौन खरीद रहा है? पब्लिक। ये बहुत अनफॉर्चुनेट, मुझे बहुत खराब लगता है। देखिए प्रोमोटर का स्टेक 44%, 45%, एफआईआई 36%। ये कब की बात है? मार्च 2020 से, जब कोरोना आया हुआ था। देखिए तब पब्लिक के हाथ में कितना था? सिर्फ 16% था। अभी पब्लिक के हाथ में 91% है। क्या कर रही है पब्लिक? यही तो बहुत खराब लगता है। ठीक है, और क्या मार्च 2020 से 2023 में क्या पैसा बना होगा? मैं बेट कर रहा हूं, मैं आपके सामने यहाँ देख लेता हूं डेटा 3 साल का। पैसा तो कुछ नहीं बना है। वो कोरोना के टाइम में जो मार्केट में जो ऊपर नीचे हुआ था तब थोड़ा बहुत ऊपर गया था, बाकी वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली में नहीं हुई है। इनफैक्ट देखिए 2018 में 200 के आसपास में प्राइस था, अभी 7 रुपया पहुंच गया है, तो ये एक रिस्क है। अगला नाम सिंटेक्स। सिंटेक्स यहाँ पर इंडस्ट्रीज, सिंटेक्स प्लास्टिक्स, यहाँ पर दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे सिंटेक्स प्लास्टिक 2 रुपीज 40 पैसा, अगेन पी रेशियो, आरओसी, आरओई सब यहाँ पर नेगेटिव हमको देखने को मिल रहा है। और बहुत बड़ा नाम है एक्चुअली में, जो घर के जो टैंक्स होते हैं, सिंटेक्स एक घर घर का नाम है। अभी तो खैर अभी तो फिर यहाँ पर रेजोल्यूशन भी हो रहा है। अगला नाम है मैक्लियोड रसेल करके। ठीक है, 18 रुपए के पास में है। यहाँ पर मार्केट कैप 196 करोड़ है। आरओसी थोड़ा सा दिखा रहा है, आरओई नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी 1.16 से ज़्यादा ही है यहाँ पर। तो जब भी डेट टू इक्विटी ज़्यादा हो तो एक बार क्रेडिट रेटिंग हमको देखने से सुविधा हो जाती है। और यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए एफआईआई डीआईआई का क्या है। देखिए प्रोमोटर 27%, डीआईआई फिर 9% था, पब्लिक 62%, अभी क्या है? पब्लिक 90%। ये देखिए बहुत खराब लगता है, पब्लिक अभी 90% यहाँ पर इन पब्लिक का स्टेक हो गया है। ठीक है, डीआईआई भी बाहर है, प्रोमोटर भी बाहर है, सब बाहर है। तो ये चीज हो रही है। और यहां देखिए रेटिंग डी है। इसीलिए देखिए कोई भी आप स्टॉक लेना तो गूगल भी जरूर कर लेना। जैसे कोई भी जैसे मैक्लियोड रसेल है, ठीक है, तो इनसॉल्वेंसी करके आप गूगल कर सकते हो, तो आपको कुछ न्यूज यहां पर मिल सकते हैं कि क्या यहां पर लेटेस्ट हो रहा है। यहां पर ये देखिए जैसे 11 फरवरी 2023 में ही है, तो आपको इनफैक्ट कोई भी कंपनी का तो आपके लिए एक फिल्टर ये हो जाता है। ठीक है, कि ये कंपनियों से थोड़ा सा दूर रहना है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर उद्देश्य मेरा क्या था कि जो रिस्क है उसके बारे में बताना, ना कि ये बताना कि ये स्टॉक लो या ये स्टॉक नहीं लो। वो मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर्स खुद अपनी एनालिसिस करे, स्टडी करे, तो खुद एक अच्छे स्टॉक पिकर बन सकते हैं। लास्ट में दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन विद एनालिसिस कोर्स लाइव है। हिंदी में ये कोर्स है जहां पर रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। हमने यहां पर कैसे आप एक इन्वेस्टर होकर स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो जब आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आप पढ़ाई कर रहे होते हो, जॉब कर रहे होते हो, बिजनेस कर रहे होते हो, कैसे आपको रिसर्च करना है, कौन से रिसर्च टूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, रेशियोज आपको देखना है, सेक्टर का कैसे एनालिसिस करना है, इन सब के बारे में हमने यहां पर इस कोर्स में बताया हुआ है। कोर्स की कीमत एक बड़े डिस्काउंट में है, सिर्फ 495 रुपीज में है। जो कोर्स के लर्नर्स हैं उनके लिए हम रेगुलर जो क्लासेस हैं उसको भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बोनस लर्निंग मटेरियल भी मिलेगा और फ्री आपको एक्सेस भी मिलेगा कि जो भी फ्यूचर में कोर्स में नए वीडियोस आएंगे वो सब आपके लिए फ्री रहेंगे। तो एक लिमिटेड टाइम की ऑफर है, सिर्फ 495 रुपीज में आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।